जब जब फूल खिले, सनाई प्रोडक्शन की सोशल म्यूज़िकल मूवी सुपर हिट गोल्डन जुबली जो रिलीज़ हुई थी फ्राइडे 21 नवंबर 1975। जी व्यूअर्स, आज हम इस मूवी का ऊपर एक छोटा रिव्यू देने जा रहे हैं। कहानी का एक प्लॉट आपको बताएंगे। इसमें जो मेन लीडिंग रोल्स किए थे वो 3 लेजेंड्स ने किए थे, मोहम्मद अली साहब, वहीद मुराद साहब, नदीम बेग साहब, ज़ेबा साहिबा, मुमताज़ साहिबा और उसके अलावा इब्राहिम नफ़ीस साहब, नशमा महबूब साहिबा और गेस्ट अपीयरेंस में नैयर सुल्ताना साहिबा, दर्पण साहब, कमाल अरानी साहब, फैसल बुखारी। डायरेक्ट की गई थी ये मूवी इकबाल अख्तर साहब ने। प्रोड्यूसर शारिक चौधरी, रियाज बुखारी, राइटर जाहिदा मसरूर और डायलॉग स्क्रीन प्ले मसरूर अनवर, म्यूजिशियन एंड अशरफ, पोएट मसरूर अनवर और सिंगर्स में नूर जहां, नाहिद अख्तर, शाजिया, मेहंदी हसन, अहमद रुश्दी और कैमरा पर थे रियाज बुखारी साहब। अब हम इसका सम अप करते हैं इसकी स्टोरी को। ये 3 भाइयों की कहानी है और बिगिनिंग में ये दिखाया गया है कि ये है जिसकी फैमिली है, उनके 3 बेटे हैं, वाइफ है और उनकी नैनी है जिनको सुरैया कहते हैं। ये लॉयर ज़ाहिर है इतने केस लड़ते लड़ते जो लॉयर्स होते हैं उनकी दुश्मनियाँ भी बन जाती हैं। तो एक जो कन्विक्ट होता है उनके हाथों से, वो तूफ़ानी रात में उसे आज़ादी मिल चुकी होती तो उनके घर पे आता है और अपना बदला लेने के लिए इन लॉयर को, इनकी वाइफ को, सबको मार देता है। इत्तेफाक से 3 बच्चे बच जाते हैं और नैनी एक बेटे को लेकर अपने साथ चली जाती हैं। दूसरा जो बेटा है वो भाग निकलता है और रेल पे चढ़ जाता है और उसे वो भी बिछड़ जाता है। तीसरा बेटा जो है वो जो राजा डाकू है वो उसको अपने साथ ले जाता है। भाइयों के नाम नईम, सलीम और नदीम है। एक बेटा तो आपको बताया नैनी सुरैया के पास पल रहा है और ये बनता है बड़े होकर पुलिस ऑफिसर। नईम को एक अमीर आदमी ने अडॉप्ट कर लिया होता है जो कि मोहम्मद अली साहब हैं, तो वो एक रिच फैमिली में पढ़कर बड़े जो सलीम हैं जो कि राजा डाकू के पास है, वो उनको क्राइम पे लगा, उनसे सारे जो क्रिमिनल वर्क्स होते हैं वो उसमें उनको शहज़ादा कहते हैं। ज़ेबा साहिबा जो इनकी बचपन की मांग थी, जब ये बड़े होते हैं तो नईम जो कि मोहम्मद अली हैं इनकी मुलाकात हो जाती है उनके वालिद के साथ और इनकी हो जाती है शादी और इनका होता है एक बेटा। नदीम जो कि अपनी नानी के साथ सुरैया जिनका नाम बताया वो रह रही इस मोहल्ले में, वहाँ एक नेबर में लड़की होती है जिसका नाम होता है चांदनी और कैरेक्टर किया है इसका मुमताज़ साहिबा ने। वो उन्हें पसंद करते हैं। एनी हाउ एंड स्टोरी का ये होता है कि किस तरह एंड में ये तीनों भाई मिलते हैं और जब मिलते हैं तो वो तो सीन का क्लाइमेक्स ही है। मूवी देखेगा तो आपके सामने हर चीज़ बहुत खूबसूरती से नज़र आएगी। अब हम बात करते चलते हैं इनके सुपर डुपर हिट सॉन्ग्स की जो इस फिल्म के थे। बेईमान, चाहूँ तुझे, सुबह शाम, ये फिल्माया गया मोहम्मद अली साहब और ज़ेबा साहिबा पर। बहुत कॉमेडी सॉन्ग जिसमें विटनेस भरपूर है। बुढ़ापे में दिल ना लगाना बड़े मियाँ, ये फिल्माया गया वहीद मुराद साहब और नदीम बेग साहब। नैना बड़े चितचोर, ये नदीम साहब पे फिल्माया गया। क्या पता ज़िंदगी का क्या भरोसा है खुशी का, ये गाना सैड वर्जन भी है और एक हैप्पीनेस के वर्जन में भी गाया हुआ है और दोनों पिक्चराइज हुए हैं वहीद मुराद साहब पे। कटोरे पे कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा, बड़ा प्यारा गाना जो कि बच्चे की सालगिरह पे मोहम्मद अली साहब और ज़ेबा साहिबा पे फिल्माया गया। इसके अलावा और भी गाने हैं। मैं हूँ तेरी, मेरा प्यार नहीं छूटा सजना, मलमल का कुर्ता है जोबन पे रात आई है। सो ये तो बुढ़ापे में दिल ना लगाना बड़े मियाँ,
कितने ज़बरदस्त आप देखें केमिस्ट्री है वहीद मुराद साहब और नदीम बेग साहब की, और बड़ा विटी और क्यूटनेस के साथ एक दूसरे को छेड़म छाड़ी की जा रही है। और अगर आप वहीद मुराद साहब की नोज़ एक्सप्रेशंस, फेस एक्सप्रेशन, फुटवर्क और ऑन द होल सारे अगर एक्सप्रेशंस देखेंगे तो गाने में आपको बड़ा मज़ा आएगा इसको देख करके। साथ में नदीम बेग साहब बूढ़े बने हुए हैं इसमें, उमर रसीदा बने हुए हैं इसमें, और इन दोनों की नोक झोंक दिखाई है एज अ यंगस्टर एंड एज अ ओल्ड मैन। बड़े मज़े का ये गाना है, मज़ा आ जाता है देखकर। दूसरा गाना जो हम दिखा रहे हैं वो एक लाइवली सॉन्ग है और जो रा 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 ला 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 ला। क्या पता जिंदगी का क्या भरोसा है खुशी का। ये गाना ये दिखाया है कि क्लब में एक प्रिंसेस आई हुई है और उन्होंने हीरे का हार जो कि बहुत एक्सपेंसिव है पहना है और इन लोगों ने उस हार को चुराना है। अब इस पूरे गाने में अगर आप वहीद मुराद साहब के जो एक्सप्रेशंस देखेंगे एकदम चेंज होते हैं। एक एक एक्सप्रेशन अगर आप देखें गौर से जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना वर्सटाइल आर्टिस्ट हमारे, कितना ये लेजेंड हमारे वर्सटाइल कैरेक्टर्स करते हैं। डिसेंसी के साथ प्रिंसेस को वो इनवाइट करते हैं डांस के लिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं कहानी के एंड की तरफ, जहाँ हमने कहानी छोड़ी थी। हमने कहा कुछ ग्लिम्सेस आपके साथ शेयर करें और आपको ये दिखाएं, ख़ास कर क्योंकि हम ये रिव्यू जो दे रहे हैं ये वहीद मुराद साहब को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, तो इसीलिए फोकस्ड हम बार बार लेजेंड वहीद मुराद साहब पे करते हैं, उनकी एक्टिंग पे करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस पे कर रहे होते हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि वहीद मुराद साहब सिर्फ एक रोमांटिक हीरो थे। वहीद मुराद साहब रोमांटिक, जज्बाती सीन्स, ड्रामेटिक सीन्स, संजीदगी के सीन्स, इमोशनल सीन्स जो आप देखेंगे, ये पूरे जो अभी आगे तक ग्लिम्सेस चलेंगे मूवी के, आप इसमें कितने कलर्स देखेंगे, इसमें इतनी वैरायटी देखेंगे कि आप कहे बगैर नहीं रहेंगे कि वाकई में वहीद मुराद साहब एक सुपर डुपर स्टार थे, जिन्होंने हर कैरेक्टर बाकमाल अदा किया, हर कैरेक्टर के साथ भरपूर इंसाफ किया। तो असल हीरो होता ही वो है जो हर किस्म की डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेड्स ऑफ लाइफ परफॉर्म करे, तो उसमें एक सच्चाई की झलक नज़र आती है और वही होता है वन एंड द ओनली सुपर स्टार। सो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आज का ये रिव्यू भी आपको अच्छा लगा होगा और मुझे खुशी है कि हमारे जितने भी रिव्यूज़ जा रहे हैं उसको बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। फिल्म बदनाम सिल्वर जुबली बॉक्स ऑफिस पे जो रिलीज़ हुई अक्टूबर 3, 1980 को। जैसे कि हम आजकल एक सीरीज़ लेकर चल रहे हैं, हमारे लेजेंड वहीद मुराद साहब की मूवीज़ पर रिव्यू भी दे रहे हैं और उस पर ट्रिब्यूट भी और प्रेजिंग भी पेश कर रहे हैं थ्रू डिफरेंट लेजेंड्स, सेलिब्रिटीज़ और उनके फ़ैन। मूवी के बारे में बताते हैं। ये डायरेक्ट की इकबाल यूसुफ साहब ने, प्रोड्यूस मियां मोहम्मद अरशद, म्यूज़िक दी नाशाद साहब ने और लिरिक्स थे तस्लीम फाजली साहब। स्क्रीन प्ले और डायलॉग रियाज अरशद साहब। कास्ट में मोहम्मद अली साहब, वहीद मुराद साहब, रानी बेगम, बाबर शरीफ साहिबा, नगमा साहिबा, हबीब साहब और
लहरी साहब थे। हम आज जो आपको रिव्यू देंगे वो कहानी के ऊपर देने के बजाय उस कहानी में जो रिलेशनशिप्स की खूबसूरती बयान की गई है, रिश्तों की इज्जत के बारे में बयान किया गया है, उसको हम फोकस करें। सबसे पहले हम बात करते हैं खूबसूरत रिश्ते की, बाप और बेटी के प्यार की, जो कि इस मूवी में दिखाई गई है मोहम्मद अली साहब और बाबरा शरीफ, जिन्होंने बाप और बेटी का किरदार निभाया है। और किस वालाहाना मोहब्बत, प्यार बेटी और बाप का दिखाया है, और ख़ास कर उस बेटी की जिसकी वालिदा हयात नहीं है, उनके साथ बेमिसाल मोहब्बत वालिद की देखने से ताल्लुक़ रखती है। दूसरा एक रिश्ता दिखाया गया है जो ज़बरदस्ती थोपा गया वह रिश्ता हो, और वो था ब्लैक मेलिंग करके। मोहम्मद अली साहब एक डॉक्टर दिखाए हैं, इनफैक्ट डॉक्टर के साथ वो प्रोफेसर भी दिखाए हैं मेडिकल कॉलेज के, बहुत इज़्ज़तदार, और क्योंकि वो अपने स्टूडेंट्स को रोकते हैं गलत जगहों पर जाने के, तो वहाँ इंतकामन रानी बेगम साहिबा जो किरदार अदा कर रही हैं एक क्लब डांसर का, वो किस तरह से मैनिपुलेट करके मोहम्मद अली साहब को अपने साथ रिश्ता अज़दवाज में बांधने की। ये रिश्ता बन तो जाता है, लेकिन एक टर्निंग पॉइंट भी आता है जब दिखाया गया है कि अगर किसी औरत को जो गलत रास्ते पर भी थी मगर उसे प्यार, इज़्ज़त, एहतराम दिया जाए तो वो ज़िंदगी में एक शरीफाना ज़िंदगी गुजारने को तरजीह दे सकती है। यही इस रिलेशनशिप की आखिर की खूबसूरती है, जो कि मोहम्मद अली साहब और रानी बेगम साहिबा के कैरेक्टर के ऊपर है। फिर आ जाते हम भाई बहन का रिश्ता। क्या खूबसूरत नगमा साहिबा और मोहम्मद अली साहब जो दोनों भाई बहन दिखाए हैं, उनका प्यार भरा रिश्ता है कि वो भाई से कितनी मोहब्बत करती हैं, उनकी सिस्टर जो उनके साथ रहती हैं। और अब जो एक और रिश्ते की बात करते चलें, वो है दो प्यार करने वाले के दिलों की, और वो ऐसे प्यार करने वाले जिनके बड़े बुज़ुर्ग भी उन्हें एक अज़दवाजी ज़िंदगी में मंसूब करने के लिए राज़ी हैं, उनकी रज़ामंदी से ही वो एक दूसरे से मंसूब होते। बड़ा खूबसूरत प्यार भरा ये रिलेशनशिप दिखाया है, और इज़्ज़त, हर रिश्ते में एक इज़्ज़त दिखाई, प्रोजेक्ट किया गया है कि रिश्तों को इज़्ज़त कैसे देते हैं, और जब रिश्तों को इज़्ज़त दी जाती है तो वो रिश्ते किस तरह से फलते फूलते हैं। तो ये बस हमने आपको रिव्यू दिया इस रिलेशनशिप्स के बारे में जो इस मूवी में दिखाई गई है। और दो बड़े खूबसूरत गाने जो कि लेजेंड वहीद मुराद साहब और बाबरा शरीफ साहिबा पे पिक्चराइज हुए, उसके बारे में हम साथ साथ आपको बताते चलेंगे, क्योंकि पिक्चराइजेशन ऑफ सॉन्ग्स में तो कमाल हासिल था वहीद मुराद साहब को। तो चलते हैं, हम पहला गाना सुनते हैं, और वो गाना है मेरा महबूब है तू, खूब से खूब है तू, तुझसे मंसूब हूँ मैं, मुझसे मंसूब है तू। क्या खूबसूरत पिक्चराइजेशन की है। और अब यकीन मानिए ये 1980s में बनाई हुई मूवी थी, मगर वहीद मुराद साहब की इसमें परफॉर्मेंस उनकी पिछले 15-20 साल पुरानी मूवीज़ में भी अगर देखी जाए तो उसमें कोई फ़र्क ज़्यादा नज़र नहीं आएगा, बल्कि बहुत ही ज़्यादा मज़ीद ग्रेस नज़र आएगा। विटिसेंसी के साथ रोमांटिक गाने को पिक्चराइज़ किया गया है, ख़ासा सिर्फ वहीद मुराद साहब के ही हिस्से में आता है। क्या अदा से, किस खूबसूरती के साथ जो लेजेंड वहीद मुराद साहब हमेशा रोमांटिक गानों में उनके जो एक्शंस होते थे क्यूटनेस के साथ वो देखे जा सकते हैं। खूबसूरती से हर लिरिक पे, हर अल्फाज पे उन होती थी, उनकी जो परफॉर्मेंस होती थी हर
वर्ड्स की हर लिरिक की अदायगी पे कमाल होती थी। गाने में चार चांद लग जाते थे। ये गाना देख मुझे वहीद मुराद साहब और ज़ेबा बेगम का फिल्म इंसानियत का इसी तरह एक रोमांटिक गाना था वो याद आ गया। वही अदा, वही स्टाइल, यानी कि 15-20 साल में कुछ भी ना बदला। वहीद मुराद साहब 60 में भी हीरोज थे और 80s में भी हीरो ही थे। इसके बाद जो हम आपको गाना गाने जा रहे हैं जिसके बारे में थोड़ा, वहीद मुराद साहब के जो गानों में विटनेस होती थी, क्या खूबसूरती, क्या उनके एक्सप्रेशंस, फेशियल एक्सप्रेशंस होते थे, वो आप इस गाने में बज़ाहिर आपको नज़र आएंगे। कि शमीम आरा साहिबा के साथ जो एक गाना उनका हुआ था फिल्म दोराहा में, उसमें भी एक विटनेस दिखाई गई थी। ये भी इतने सालों बाद इस मूवी में आप उनकी विटनेस, फेशियल एक्सप्रेशंस, इस मूवी में भी हमारे हीरो वही 15-20 साल पुराने वाले हीरो जो थे, उसमें कोई कमी नज़र नहीं आती, जैसे वक्त ठहर सा गया हो। और आज तक ऐसा हीरो या ऐसा गाने को पिक्चराइजेशन जिसमें भरपूर एक्सप्रेशंस हों, फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, जो कि पूरे गाने को अपने अंदर समेट ले, पैदा नहीं हुआ। ये तो सिर्फ हमारी सुपरस्टार वहीद मुराद साहब ही का खासा था। तो बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है साइड बाय साइड के हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली बेल आइकन को क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।